वेलकम गाइज, फोरम एमके चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सब्सक्राइब कीजिए फोरम एमके चैनल को और पाइए एएनएम के लेटेस्ट अपडेट। सो गाइज, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फाइनली कि आपके राजस्थान में एएनएम की काउंसलिंग कब होगी, कैसे होगी, किस प्रकार से होगी, कौन कौन सी तैयारियां आपको रखनी है और आपके राजस्थान में एएनएम की कट ऑफ क्या रहने वाली है, आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। सो गाइज, अभी जो आपके फॉर्म भरे थे और उसकी लास्ट डेट थी लास्ट अगस्त, ठीक है, 31 अगस्त को लास्ट डेट है आपके एएनएम के फॉर्म के और काफ़ी टाइम हो गया है अब बारी काउंसलिंग की। और काफ़ी सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं सर काउंसलिंग कब होगी, राजस्थान में एएनएम की काउंसलिंग कब होगी, काफ़ी टाइम हो चुका है, होगी भी या फिर नहीं होगी। ठीक है, सारा डाउट हम क्लियर करने वाले हैं, किस प्रकार से आपकी काउंसलिंग होगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रखने हैं, कट ऑफ क्या रहने वाली है और कट ऑफ किस प्रकार से रहती है, ऑल स्टेट की एक ही रहते या फिर डिस्ट्रिक्ट वाइज रहते, सारी जानकारी हम इस वीडियो में गेन करने वाले हैं। सो गाइज, कंप्लीट वीडियो देखिए और सारी नॉलेज पाइए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। कहाँ से स्टार्ट करते हैं? सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आपके राजस्थान की काउंसलिंग कब होगी। ठीक है, सो गाइज, बहुत टाइम अभी नहीं हुआ है। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर काफ़ी टाइम हो गया है, अगस्त में फॉर्म भरे थे, ये अब दिसंबर आने वाला है। सो गाइज, बेसिकली क्या होता है, राजस्थान में एएनएम की काउंसलिंग किस प्रकार से होती है, फॉर्म भरने के 3.5 या 4 महीने के बाद होती है। ठीक है, बेसिकली हमेशा यही नियम है, जैसे आपके एएनएम के फॉर्म भरते हैं ना, उसकी लास्ट डेट के 3.5 या 4 महीने बाद आपकी काउंसलिंग होती है। सो आपके फॉर्म भरे थे लास्ट अगस्त में, तो आपका सितंबर निकल गया, अक्टूबर निकल गया, ये नवंबर निकल गया, 3 महीने तो हो चुके। सो ऐसी कंडीशन में आपके जो एएनएम की मेरिट लिस्ट आएगी या फिर काउंसलिंग होगी, वो आपके मिड दिसंबर के मध्य तक आपकी बेशक काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। मेरिट लिस्ट और कट ऑफ सब कुछ जारी हो जाएगा, आपको बिल्कुल भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हम आपके साथ हैं। और आपने फेसबुक इंस्टाग्राम तो फॉलो कर ही रखा होगा, वहाँ पर भी हम आपको लेटेस्ट अपडेट देते रहते हैं। सो अब बात कर लेते हैं आपकी कट ऑफ वगैरह की। ठीक है, और काउंसलिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं। सो गाइस, पहले हम देख लेते हैं कट ऑफ। ठीक है, कट ऑफ देखिए, कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ हर ज़िले की अलग अलग होती है। जैसे कि आपका जयपुर, अगर जयपुर ज़िला है, जयपुर डिस्ट्रिक्ट है, उसकी अलग होगी, जोधपुर है उसकी अलग होगी, कोटा है उसकी अलग होगी, आपका चूरू है, दौसा है, ठीक है, भीलवाड़ा है, सबकी अलग अलग कट ऑफ जाती है। ये तो पहले क्लियर रख लेना कि एएनएम की जो कट ऑफ है, एएनएम कोर्स में एडमिशन के लिए इसकी कट ऑफ हर ज़िले में अलग अलग होती है। ठीक है, सो हम आपको दिखा देते हैं पिछले साल की कुछ कट ऑफ की क्या कट ऑफ रही है। तो चलिए, सो गाइज, अभी हम बहुत सारे ज़िलों की यहाँ पर बात करेंगे। सबसे पहले बाड़मेर की बात करें, बाड़मेर की कट ऑफ क्या रहती है और देखिए कितना डिफरेंट आता है हर ज़िले में। ठीक है, बाड़मेर की अगर हम यहाँ पर बात करें, सो यहाँ पर जनरल जो सामान्य वर्ग है, इनकी कितनी गई थी 2019 में 77.20। ठीक है, अन्य पिछड़ा वर्ग उनकी गई थी 75.60। ठीक है, अनुसूचित जाति की बात करें तो 72 यहाँ पर गई थी 2019 में। फ़र्क नहीं आएगा कुछ ज़्यादा या कम, ठीक है, ऑलमोस्ट लगभग ही रहेगी 2019-20 में। अति पिछड़ा वर्ग की बात करें तो यहाँ पर आपकी 71। आर्थिक रूप से जो कमज़ोर होते हैं, ईडब्ल्यूएस जिनको बोलते हैं, उनकी गई थी 59.60। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो होती है उनकी 44.40 और अन्य श्रेणी विधवा तलाकशुदा उनकी 64 और जो विकलांग होते हैं, फिजिकल हैंडकैप्ड होते हैं, उनकी 47। सो आप यहाँ पर अंदाज़ा लगा सकते हो कि 2019 में बाड़मेर में ये कट ऑफ रही थी। सो 2020 में भी ऑलमोस्ट इससे ज़्यादा ही जाएगी, क्योंकि कंपटीशन बढ़ रहा है, आप खुद देख पा रहे होंगे। आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि 2020 में अगर 2019 में 77 है, तो आपकी 2020 में ऑलमोस्ट 78 या इससे ऊपर ही रहेगी। ठीक है, चलते आगे की ओर, अगला ज़िला हम देख लेते हैं। सो गाइज, आपका अगला ज़िला है जैसलमेर। जैसलमेर की श्रेणी वाइज यानी कि ऑल कैटेगरी यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। सो गाइज, यहाँ पर आप देख सकते हो जो सामान्य यानी कि सामान्य कैटेगरी उनकी 76 गई है, ऑलमोस्ट वही हमने बोला था। और जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है, ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकल वीक है, उनकी 48.80। अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी की 74.80। अति पिछड़ा वर्ग एमबीसी की 70.80। अनुसूचित जाति की, या जो एससी इसको बोलते हैं, 71.20। अनुसूचित जनजाति की, एसटी की 68.40।
आंगनबाड़ी कार्यकर्ता 51, तलाकशुदा विधवा इनकी 62, विकलांग फिजिकल हैंडीकैप्ड की 38 गई है। ये है जैसलमेर की। सो कंपेयर कर सकते हो आप कि जनरल ओबीसी की अगर हम कंपेयर करें, सो बाड़मेर में आपने देखा था कि क्या थी, जैसलमेर में क्या है। सो वहाँ पर आपने देखा था, एक बार और हम आपको दिखा देते हैं। ये लीजिए आपके सामने हाजिर। यहाँ पर आपकी गई थी बाड़मेर में 77 जनरल वालों की, और जो ओबीसी वालों की 75.60, 77 75, और यहाँ पर है 76। देखो लगभग वही रहा है, और 74, यानी कि कुछ अंतर नहीं, पॉइंटों का अंतर है, और 1% का ऐसा कुछ अंतर है। आप देख पा रहे होंगे ज़िले में, तो ये डिफरेंस रहता है बेसिकली ज़िलों में, ऑलमोस्ट वही रहती है। अगला और देख लेते, अगला ज़िला। सो गाइज, इसमें हम बात करने वाले भीलवाड़ा। ठीक है, भीलवाड़ा की क्या रही है, यहाँ पर आप देख सकते हो अनारक्षित यानी कि जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनकी यहाँ पर थोड़ी हाईएस्ट गई है कंपेयर टू जैसलमेर बाड़मेर की तुलना में। 79.80 यानी कि 80 के लगभग गई है। ओबीसी की बात करें तो यहाँ पर तो बेसिकली वही है 76, और जो हमने बाड़मेर देखा, जैसलमेर देखा, ऑलमोस्ट 66 और 76 और आपकी 77 तक गई है ओबीसी की। ठीक है, ये बेसिक डिफरेंस यहाँ पर। और ओबीसी की कटऑफ में 3 जिले देखे, तीनों में ऑलमोस्ट 77 के लगभग रहे। और रही बात एससी कैटेगरी की 74.80, एसटी की बात करें 73.60। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की कटऑफ कम ही जाती है गाइस, देख लो, रिजर्वेशन दिया जाता है इनको, और तीनों जिलों में कम गई है 38.20। एडब्ल्यूएस की बात करें 51.60, एमबीसी की बात करें 75, और विकलांग हैंडीकैप्ड की तो कम ही जाती है क्योंकि उनको रिजर्वेशन दिया जाता है जी। ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। और 57 ये भीलवाड़ा की कटऑफ पे। आप तुलना कीजिए एक दूसरों से, ये भीलवाड़ा की है, ये आपके जैसलमेर की है। जनरल की देखिए, ओबीसी की देखिए, एससी एसटी की देखिए, और ये है आपके बाड़मेर की। तो क्या कितना अंतर आ रहा है कटऑफ में, आप खुद देख सकते हो, खुद एनालिसिस कर सकते हो। ठीक है, चलते हैं अगले ज़िले की ओर। सो गाइज, अब बात कर लेते हैं जयपुर गुलाबी नगर की। ठीक है, सो जयपुर की कटऑफ क्या रही है, यहाँ पर आप देख लो। कटऑफ यहाँ पर ज़्यादा ही जाते हैं, जयपुर की कंपटीशन हाई है थोड़ा सा, और ज़िला भी बहुत बड़ा है। ठीक है, पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, अप्लाई भी काफ़ी सारे फॉर्म होते हैं यहाँ पे। जयपुर की कटऑफ ज़्यादा ही जाती है। सो सामान्य के यहाँ पर देख सकते हो कितनी गई थी, 83.20%। अन्य पिछड़ा वर्ग की बात करें तो यहाँ पर 80.40%। अति पिछड़ा वर्ग की बात करें तो यहाँ पर 78.77। डेट जन्म दिनांक का बहुत बड़ा रोल होता है यहाँ पर, वहाँ उन्होंने ये दी हुई है डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, और इन्हीं को काउंसलिंग के लिए बुलाया जाता है अक्सर, जिनका ये कटऑफ रहती है ना, उन्हीं को ही। अनुसूचित जनजाति 74, ईडब्ल्यूएस 64.60। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता दिनांक 15/7/2018 तक न्यूनतम 5 वर्ष का कार्य अनुभव पूर्ण करने वाले अभ्यर्थी की 37। देखो कितना कम जाती है, यानी कि इनको तो वैसे ले लिया जाता है। ठीक है, 37। और विकलांग जो है पैर से उनकी 44, और अन्य श्रेणी विधवा तलाकशुदा है उनकी 64। देख पा रहे हैं ना, ये जयपुर की है। और यहाँ पर जन्म दिनांक आप देख पा रहे होंगे कि डेट ऑफ बर्थ का बहुत बड़ा रोल होता है जी। ठीक है, यहाँ पर इन्हीं को काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है। और फिक्र मत करो, कट ऑफ 2020 में ज़्यादा ही जाएगी। ठीक है, क्योंकि कंपटीशन इस तरह जा रहा है, इस तरह बढ़ रहा है कंपटीशन। तो ठीक है, अनुमान लगा लेना 2019 की कट ऑफ से आप क्या आएगा कि नहीं आएगा, कमेंट कर देना। वैसे आपने फेसबुक इंस्टाग्राम पे तो फॉलो कर ही रखा होगा, तो वहाँ सीधे हमसे पूछ सकते हैं क्या आपका नंबर आएगा कि नहीं आएगा। काफ़ी सारी बातें आप हमसे कर सकते हो फेसबुक इंस्टाग्राम पे, लिंक नीचे दिया हुआ है कि नहीं। और बेसिकली आपने सबने फॉलो कर ही रखा होगा। अब बात कर लेते हैं काउंसलिंग की। तो काउंसलिंग किस प्रकार से आपकी होती है। सो गाइज, आपकी काउंसलिंग होती है ऑफलाइन। ठीक है, ऑफलाइन होती है, यानी कि न्यूज़पेपर में आपको, यानी कि आपको बुलाया जाता है। ठीक है, कट ऑफ पहले जारी कर दी जाती है, उसके अकॉर्डिंग आपको बुलाया जाता है। जैसे कि यहाँ पर बुलाया गया है कि इनको आना है और जिनकी डेट ऑफ बर्थ ये है। ठीक है, काउंसलिंग के लिए आपको कहीं पर ऑनलाइन, देखो अब हो जाए तो अलग बात है, बट पिछले साल या फिर उससे पहले हमेशा ऑफलाइन ही होती थी। ठीक है, और आपकी काउंसलिंग हमेशा फॉर्म भरने के
फॉर्म की लास्ट डेट के 3 या 4 महीने बाद आती है, तो आपकी जो काउंसलिंग डेट है वो मिड दिसंबर तक 2020 तक आ जाएगी। बिल्कुल भी आपको नहीं घबराना है, ठीक है। ये कट ऑफ हमने आपको दिखा दी है। सो गाइज आपको बिल्कुल भी फिक्र नहीं करनी है, बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। हमने देखा था कि आपके कमेंट आ रहे थे सर हमारा साल बर्बाद हो गया, काउंसलिंग कब होगी, तो आपको ऐसे बिल्कुल भी डरना नहीं है, हम आपके साथ हैं। देखो काउंसलिंग हमेशा फॉर्म भरने के 3.5 से 4 महीने बाद ही होती है, ठीक है। सो आपके फॉर्म भरे गए थे 31 अगस्त को लास्ट डेट थी। इसके बाद ऑलमोस्ट 3 महीने निकल चुके, कुछ ज़्यादा नहीं हुआ है अभी, ठीक है। आ जाएंगे मिड दिसंबर 2020 तक, हम आपके साथ हैं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर रखा है और फेसबुक इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रखा है तो हम आपके साथ हैं। नहीं कर रखा है तो फॉलो कर लीजिए, लिंक नीचे दिया हुआ है फेसबुक इंस्टाग्राम का, ठीक है। हम ही आपको बताएंगे कि किस प्रकार की काउंसलिंग आपको करवानी है, कौन से सावधानी आपको रखनी है। और ये कट ऑफ देख लो, और जैसे आपकी कट ऑफ आ जाएगी 2020 की, उसके बाद अगला स्टेप काउंसलिंग का ही होगा। कैसे होगी, किस प्रकार से होगी, उसके ऊपर वीडियो मिल जाएगा। चैनल आपने सब्सक्राइब कर रखा है, कमेंट कीजिए और फेसबुक इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, लिंक नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। ओके, धन्यवाद।